2003 और 4 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था। उस शानदार प्रदर्शन के पीछे थी सहवाग की थ्योरी। क्या यही सहवाग की थ्योरी हमें सिडनी टेस्ट मैच जिताएगी? क्या यही सहवाग थ्योरी हमें सीरीज जिताएगी? अपने आप में बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हम आज अपने इस शो में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी यह खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे उस सहवाग थ्योरी की, जिस थ्योरी के दम पर भारतीय बल्लेबाज सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों की खबर लेने की फिराक में है, पुरजोर रणनीति बना चुके हैं और इस बात की तैयारी है कि ऑस्ट्रेलिया को सिडनी में एक बार फिर वही धमाका दिखाया जाए जो धमाका भारतीय टीम ने साल 2003-4 के दौरे पे किया। पिछले दौरे पर भारतीय टीम ने एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था और उसके बाद अब तैयारी भारतीय टीम की कुछ वैसी ही है। आज इसी सिडनी टेस्ट मैच में सहवाग थ्योरी कितना काम आएगी, इस पे बातचीत करेंगे। साथ ही अजिंक्य रहाणे बतौर कप्तान क्या कुछ तैयारी कर चुके हैं इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए, ये आपको बताएंगे। साथ ही टिम पेन ने जो बड़बोलापन किया है उस पर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि टिम पेन ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान हैं और अचानक ब्रिस्बेन की जगह अगर वो मुंबई की बात करेंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल में ऑस्ट्रेलियाई टीम पड़ सकती है, क्योंकि इससे पहले भी पिन मारने की कोशिश की गई थी भारतीय टीम को, लेकिन भारतीय टीम ने पेन देने का काम किया ऑस्ट्रेलिया को। इन सभी मुद्दों पे आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी जुड़ेंगे और रितेंद्र सोडी भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट है ड्रेसिंग रूम में उस थ्योरी को अमली जामा पहनाने के बारे में। जो रिपोर्ट देखी भारतीय टीम ने, जो वीडियो देखा भारतीय टीम ने ड्रेसिंग रूम में, उससे निकलकर यही बात सामने आई कि सहवाग थ्योरी के दम पर भारतीय टीम सिडनी टेस्ट मैच जीतने की पूरी तैयारी कर चुकी है। मजे की बात यह है कि भारतीय टीम के लिए जो दो ओपनिंग बल्लेबाज होंगे सिडनी टेस्ट मैच के लिए, दोनों ही बल्लेबाज स्ट्रोक प्लेयर है। शुभमन गिल को हमने मेलबर्न में देखा था, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में काउंटर अटैक उन्होंने किया था। इसके अलावा रोहित शर्मा के बारे में हर कोई जानता है कि वो किस तरह से तेज गेंदबाजों को करारा जवाब देना जानते हैं मैदान पर। आज इसी मुद्दे पे अब बातचीत शुरू कर लेते हैं। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, ये सहवाग थ्योरी जो अपना रही है भारतीय टीम, और इसकी एक झलक हमने मेलबर्न में भी देखी थी कि जब आपने काउंटर अटैक किया तो ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे चली गई। ये सहवाग थ्योरी कितना काम आने वाली है सिडनी में? राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ उनकी फास्ट बॉलिंग है और इनिशियली नए बॉल से वो अटैक करते हैं दूसरी टीम पर और वहीं पर वो कामयाब होते हैं अगर शुरू में विकेटें ले लेते हैं और प्रेशर बनाते हैं दूसरी टीम पर। तो यहाँ पर अगर भारत काउंटर अटैक करता है, जैसे कि प्रीवियसली आपने बताया भी, अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि सहवाग ने जिस तरह से काउंटर अटैक किया था और ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर चला गया था, तो वही थ्योरी अगर भारत अपनाएगा तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और बिल्कुल हमारे दोनों ओपनर कैपेबल हैं उसके लिए। रोहित शर्मा एक अटैकिंग प्लेयर हैं और शुभमन गिल ने भी दिखाया है कि उनमें भी आक्रामकता है। तो कुल मिला के एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जो काउंटर अटैक कर सकते हैं। और जब नई बॉल पे रन जाने लगते हैं राजीव, तो एक बार फील्ड खुल जाता है तो प्रेशर हट जाता है बैटिंग साइड से। लेकिन इस बार राजकुमार जी थोड़ी सी परिस्थिति अलग है। अगर हम 2003-4 में सहवाग थ्योरी सक्सेसफुल हुई थी और मुझे याद आ रहा है मेलबर्न में तो एक दिन में ही 195 रनों की पारी खेल दी थी वीरेंद्र सहवाग ने। लेकिन इस बार थोड़ी परिस्थिति इसलिए मुझे अलग लग रही है और इस पर आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ कि तब आकाश चोपड़ा थे वीरेंद्र सहवाग के पार्टनर और वो एक एंड को थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में रखते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज बहुत अटैकिंग है। ये भारतीय टीम के लिए बेनिफिशियल आप इसको देख रहे हैं या थोड़ा सस्पेक्ट है आप कि दोनों स्ट्रोक प्लेयर पारी की शुरुआत करेंगे? नहीं, देखिए, रोहित एक बहुत मैच्योर खिलाड़ी हैं, बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, तो वो अपने साथी को समझा सकते हैं। और हमेशा राजीव कॉम्बिनेशन में, पार्टनरशिप में ये होता है कि जो बैट्समैन ज़्यादा अच्छे निक में होता है उसको ज़्यादा स्ट्राइक दी जाती है और दूसरे बैट्समैन को कहा जाता है कि आप मुझे ज़्यादा स्ट्राइक दीजिए, मेरा आज अच्छे वो शॉट्स लग रहे हैं। तो दोनों मैच्योर प्लेयर हैं और रोहित शर्मा जानते हैं कि उन्हें शुभमन गिल को किस तरह खिलाना है। और अगर रोहित अटैकिंग मोड में होंगे तो ज़रूर शुभमन डिफेंसिव रोल में आ जाएंगे और वाइस वर्सा। अगर शुभमन गिल अच्छे स्ट्रोक्स खेल रहे होंगे तो रोहित इतने समझदार हैं कि वो एक सपोर्टिव रोल खेलेंगे और लंबी पारी खेलने जाएंगे। राजकुमार सर, एक सवाल और ज़हन में आता है और वो है रोहित शर्मा को लेकर। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप के दौरान हमने बल्लेबाजी देखी थी उनकी, उन्होंने 4 शतक भी लगाए थे वर्ल्ड कप में। एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से वो टेस्ट क्रिकेट में ओपन करने आए, विराट ने उनसे कहा, और वो था कि अपने ऑफ स्टंप को वो ज़्यादा बेहतर समझने लगे थे जब उन्होंने इंग्लैंड में पारी की शुरुआत की थी और सीमिंग कंडीशंस में। क्या ये एक बड़ा एडवांटेज होगा कि ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को रोहित इनिशियली छोड़ते हैं
और उसके बाद वो अटैक करते हैं। क्या ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा रोहित शर्मा ने जो अपनी बल्लेबाजी में डेवलप किया, खासतौर से इंग्लैंड दौरा, फिर हम टेस्ट सीरीज उठा के देखें न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक, और अब ऑस्ट्रेलिया में वो पारी की शुरुआत करेंगे? देखिए राजीव, क्रिकेट का बेसिक कहता है कि अगर आपको अपनी ऑस्टम पता है तो आपकी आधी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो बॉलर भी अटैक ऑस्टम और ऑस्टम के बाहर रखकर ही करता है। 3 स्लिप एक गली लगाकर कोई भी फास्ट बॉलर अटैक करता है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि लेग साइड में 3 स्लिप, वो 3 फील्डर खड़े हैं या वो बैकवर्ड शॉट ले गए। 3 तो वैसे भी नहीं रख सकते स्क्वायर लेग के पीछे। तो बेसिकली वही लाइन एक ऐसी होती है जहां पर बैट्समैन असमंजस में रहता है। और जैसा कि रोहित ने लेटली डेवलप किया है कि उन्हें अपना ऑस्टम अच्छे से पता लग रहा है और जिस तरह वो गेंदें छोड़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर बहुत बड़ा टेस्ट भी होगा क्योंकि रोहित सीधा आईपीएल के बाद यहाँ आ रहे हैं और ये लंबी क्रिकेट नहीं खेले हैं। टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उन्हें पेशेंस दिखाना होगा क्योंकि आप उसी मोड में होते हो, T20 के मोड में होते हो जब इतने दिन से आप टेस्ट नहीं खेले होते। तो वहीं कहीं ना कहीं अडेप्ट करना होगा और मुझे लगता है कि रोहित इतने मैच्योर हैं कि वो जरूर ऐसा कर पाएंगे। बिल्कुल, और राजकुमार जी बड़ा चैलेंज है रोहित शर्मा के सामने, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि सीधे आके मैच खेलना, बिना प्रैक्टिस मैच के आपको आके टेस्ट मैच खेलना एक बड़े चैलेंज की तरह, और तब जब सामने वर्ल्ड का बेस्ट बॉलिंग अटैक आपके सामने गेंदबाजी कर रहा हो। बहरहाल अब क्योंकि भारतीय टीम ने रोहित शर्मा को एज अ ओपनर चुना है तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं रोहित शर्मा रनों की बारिश करेंगे। आइए एक नज़र डाल लेते हैं कि भारतीय टीम ने क्या कुछ प्लेइंग 11 सेलेक्ट किया है। और इंडिया न्यूज़ ने 24 घंटे पहले आपको जो टीम बताई थी लगभग वही टीम यहाँ पर आपको नजर आएगी। आप देखिए शुभमन गिल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो वही बल्लेबाज हैं जो आपको चेतेश्वर पुजारा आपको नंबर 3 पे नजर आएंगे, हनुमा विहारी 4 पे, अजिंक्य रहाणे 5 पे। ये बैटिंग ऑर्डर है। यहाँ पर एक बदलाव है, रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे मयंक अग्रवाल की जगह। इसके अलावा 3 ऑलराउंडर्स जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। ऋषभ पंत विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पे, रोहित शर्मा बॉलिंग ऑलराउंडर और आर अश्विन बॉलिंग ऑलराउंडर। फिर 3 तेज गेंदबाज आपके सामने होंगे, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी टेस्ट डेब्यू करते नजर आएंगे। कुल मिलाकर वही टीम है। राजकुमार जी, आपको बैलेंस लग रहा है या आपको लग रहा है कि सिडनी का इतिहास देखते हुए क्या हम एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने पे टेम्प्ट कर सकते थे? आपको लग रहा है ये अच्छा बैलेंस टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को कड़ी चुनौती देगी? बिल्कुल राजीव, पिछले 2 शोज में हमने यही टीम, यही 11 खिलाई थी मैंने और आपने। रितेंद्र थोड़ा सा डिफर कर रहे थे, वो नवदीप सैनी की जगह नटराजन को खिलाना चाह रहे थे। लेकिन मेरा यही मानना था कि नवदीप सैनी को एज है क्योंकि वो अच्छे पेस पे और एक लंबी बॉलिंग कर सकते हैं, उनमें कैपेबिलिटी है लंबी बॉल डालने की। तो वही टीम है। और जहां तक बात थी 3 स्पिनर की, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क था राजीव। और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा रैंक टर्नर नहीं मिलता है। वहां जरूर हो सकता है कि सिडनी में थोड़ा तीसरे दिन के बाद थोड़ी मदद मिले स्पिनर्स को, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि जैसे मद्रास में या बैंगलोर में विकेट टूट जाता है कि बिल्कुल रैंक टर्नर होगा और खेलना बहुत मुश्किल हो। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बैलेंस टीम बनाई है टीम मैनेजमेंट ने, कप्तान रहाणे ने और रवि शास्त्री ने। तो टीम पेन की घबराहट आप देख सकते हैं। उनका ये कहना है कि भारतीय टीम में जो बल्लेबाजी है उसमें बहुत गहराई है और साथ ही कई खतरनाक बल्लेबाज हैं। इस बात का भी जिक्र किया टीम पेन ने जो ऑस्ट्रेलियाई टीम के कैप्टन है। और साथ ही भारतीय कप्तान पर भी उनकी नज़रें टिकी होंगी क्योंकि मेलबर्न टेस्ट मैच में अजिंक्य रहाणे ने शतक लगाया था और भारतीय टीम ने वो टेस्ट मैच जीता था। और अजिंक्य रहाणे की रनबाजी और उनकी रणनीति दोनों ही बहुत चर्चे में थी। अब सिडनी का संग्राम जीतने के लिए अजिंक्य रहाणे क्या कुछ रणनीति और रणनीति बनाकर उतरते हैं, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। क्रिकेटिंग ब्रेन की अगर बात करें तो इयान चैपल का अपना ऑस्ट्रेलिया में एक नाम है। और अगर इयान चैपल अजिंक्य रहाणे को इतना हाईली रेट कर रहे हैं तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि वो किस तरह की कप्तानी और किस तरह की बल्लेबाजी इस ऑस्ट्रेलियाई दौरे पे कर रहे हैं। राजकुमार जी, जो कुछ इयान चैपल ने कहा उसको आप कैसे देखते हैं? ये तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जो इयान चैपल ने दिया अजिंक्य रहाणे को।
बिल्कुल राजीव, डिजर्व करते हैं अजिंक्य रहाणे। जो उनका अगर रिकॉर्ड आप देखें कि 3 टेस्ट खेले हैं और तीनों वो जीते हैं, और उसमें से 2 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं, तो ये अपने आप में बताता है कि कितने शानदार कप्तान हैं। और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन एक जो कल्चर चला आ रहा है, जो विराट कोहली की कप्तानी में एक कल्चर है कि हमें जीत के लिए जाना है, वो माइंडसेट के साथ ही वो भी उतरते हैं। और स्ट्रेटेजी बहुत कुछ अगर आप देखें तो एक समान होती है, लेकिन उसके बाद और उन्होंने बहुत जिस तरह फील्ड पोजीशंस लगाई हैं वो बहुत शानदार थी। और जिस तरह उन्होंने कप्तानी वाली पारी खेली वो बहुत लाजवाब थी। तो बिल्कुल वो सारा क्रेडिट डिजर्व करते हैं और एक शानदार कप्तान है वो। चलिए, तो अजिंक्य रहाणे की इतनी तारीफ हो रही है तो जरा जान लेते हैं कि अजिंक्य रहाणे के दिमाग में क्या चल रहा है सिडनी के संग्राम को लेके। इस सिडनी के संग्राम को वो कैसे जीतना चाहेंगे, आइए उस अजिंक्य रहाणे की जुबानी सुन लेते हैं और उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पोटेंशियल पे क्रिकेट आपको खेलना पड़ेगा, अपने गेंदबाजों पे अजिंक्य रहाणे को बहुत भरोसा है। हमने बल्लेबाजी पे बहुत बात की। राजकुमार जी, बॉलिंग थोड़ा सा आपको लग रहा है, मैंने कल भी आपसे बात की थी, बहुत हैवली डिपेंडेंट होंगे हम सिडनी के ट्रैक पर अश्विन और जडेजा की जोड़ी पर। और क्योंकि जो पिच की पिक्चर्स आई हैं यहाँ पे, थोड़े बहुत क्रैक्स तो नज़र आ रहे हैं, और जो सिडनी की गर्मी है, जो वेदर है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिल्कुल राजीव, बहुत डिपेंड करेगा अश्विन के ऊपर, क्योंकि बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। और मैंने इतनी अच्छी उन्हें गेंदबाजी करते हुए ओवरसीज कंडीशंस में कभी नहीं देखा, क्योंकि बहुत अच्छा उनके हाथ से बॉल गिर रहा है, अच्छी वेरिएशंस यूज कर रहे हैं और पूरी तरह से प्रेशर बना के उन्होंने रखा हुआ है। बिल्कुल भी आज़ादी नहीं लेने दी है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को अपने अगेंस्ट। साथ साथ इंपॉर्टेंट रोल होगा राजीव बुमराह का, क्योंकि अगर शुरुआती विकेट वो लेकर देंगे तभी स्पिनर प्रेशर बना पाएंगे। अगर शुरू में विकेट नहीं गिरते तो जिस तरह के बल्लेबाज वार्नर और स्मिथ हैं, उन्हें बाद में एकदम से आउट करना स्पिनर्स के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि तब वो सेट हो चुके होंगे और फिर वो अटैक करेंगे स्पिनर्स को, तो स्पिनर्स के लिए भी मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ पर बुमराह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और सिराज का, कि वो शुरुआती विकेट जरूर लेकर दें भारतीय टीम को। चलिए, सिडनी टेस्ट मैच की तो बहुत बात कर ली राजकुमार जी आपसे, लेकिन अब हम बात थोड़ी ब्रिस्बेन टेस्ट मैच की भी कर लेते हैं, क्योंकि ब्रिस्बेन टेस्ट मैच को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी एक तरह से खड़ी कर रही है ऑस्ट्रेलियाई मीडिया। क्या कुछ ऑस्ट्रेलियाई मीडिया कह रही है, हम लगातार आपको इंडिया न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं, लेकिन जब टीम पेन ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान है, उनसे पूछा गया ब्रिस्बेन कंट्रोवर्सी के बारे में, तो उन्होंने किस तरह से मजाक उड़ाया। आइए वो सुनते हैं और उसके बाद राजकुमार जी का रिएक्शन लेते हैं। तो टिम पेन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजकुमार जी, लग रहा है कि ब्रिस्बेन में मैच हो या मुंबई में उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम जबान से सही वो प्रिपरेशन अपनी दिखा रहे हैं। बिल्कुल राजीव, वो दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर छुपा हुआ है कि जिस तरह भारत ने वापसी की है, और मैं कहूंगा कि भारतीय टीम बिल्कुल तैयार है कि वो कहीं भी खेलने के लिए तैयार हो, भले आप ब्रिस्बेन में खिलाइए या पर्थ में खिलाइए। भारत इतना कॉन्फिडेंट है कि इस समय कहीं भी ऑस्ट्रेलिया को पटकनी दे सकता है, जैसा कि पिछले मैच में उन्होंने करके दिखाया है। चलिए राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने तमाम जो व्यूज़ दिए उसके लिए, और इस उम्मीद के साथ कि भारतीय टीम सिडनी के संग्राम में अपने काम को अंजाम तक पहुंचाती हुई नजर आएगी, टेस्ट मैच जीतेगी, सीरीज में बढ़त बनाएगी, और जब ब्रिस्बेन पहुंचेगा भारतीय टीम का कारवां, तो इस बात को लेकर वो बहुत आश्वस्त होंगे कि बहुत सुरक्षित जगह पर कम से कम इस सीरीज में बैठ चुके हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।